हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट प्राचीन भारत इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले 100 सवालों को। तो फ्रेंड्स, अपने एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लें, और यदि आपके पास ज़्यादा समय हो एग्ज़ाम से पहले तो इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए। उससे आपके दिमाग में अच्छे से ये 100 बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बैठ जाएंगे और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अब आप में से कई लोगों को ये आंसर पता भी होगा, और हमने थोड़े इजी और थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस का मिक्सचर रखा हुआ है। तो पहला सवाल का जवाब हम देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे बाद का वेद कौन सा है? वो वेद जो सबसे बाद में आया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अथर्ववेद। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? तो इसका जो जवाब है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अगला सवाल, कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में वर्णित है? तो इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है राज तरंगिणी। अगले सवाल पे चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका जवाब होगा पाणिनि। वो ही अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला सवाल, इनाम गांव किस युग की एक बड़ी बस्ती थी? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी इनाम गांव। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका जवाब है राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अगला सवाल, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। अगले सवाल पे चलते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? बताइए। तो इसका जवाब क्या होगा? जय संहिता। ये महाभारत का पुराना नाम है। अगला सवाल, महाकाव्य कौन कौन से हैं? इसका जवाब है महाभारत एवं रामायण। ये हमारे दो महाकाव्य हैं। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? इसका जवाब क्या होगा? बुद्ध, धर्म एवं संघ। ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, त्रिरत्न हैं। अगला सवाल, किस चीज के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? इसका जवाब है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद जो है वो दोनों ही धर्मों में समान है। अगला सवाल, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब होगा राष्ट्रकूटाज ने। राष्ट्रकूट ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, ऋग्वेद में शिव के लिए इस नामक देवता का उल्लेख है? तो इसका जवाब है रुद्र। अगला सवाल, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? इसका जवाब है मत्स्य पुराण। अगला सवाल, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कृष्ण। वही वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। अगला सवाल, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो इसका जवाब क्या होगा? भक्ति को। भक्ति को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट किस स्थान पर हुआ था?
इसका जवाब होगा बेथलेहम। अगला सवाल, ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? इसका जवाब होगा एंड्रयूज एवं पीटर। ये ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे। अगला सवाल, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? इसका जवाब है ज़रथुस्त्र। अगला सवाल, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इसका जवाब है ज़ेंडावेस्टा। अगला सवाल, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब होगा बृहद्रथ। यही संस्थापक थे मगध के सबसे प्राचीन वंश के। अगला सवाल, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने ये की थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका जवाब होगा नंदीवर्धन। अगला सवाल, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का जन्म। अगला सवाल, सिकंदर किसका शिष्य था? इसका जवाब है अरस्तु। सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। अगला सवाल, सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया? इसका जवाब है व्यास नदी। अगला सवाल, बिंदुसार किस नाम से जाना जाता था? और इसका जवाब है अमित्रघात। अगला सवाल, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? इसका जवाब है उपगुप्त ने। बौद्ध भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी वो थे उपगुप्त। अगला सवाल, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? इसका जवाब है अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया। अगला सवाल, अशोक के अभिलेखों को किन तीन भागों में बांटा जा सकता है? इसका जवाब है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? इसका जवाब है सातवां। सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। अगला सवाल, कौशाम्बी अभिलेख को और क्या कहा जाता है? इसका जवाब है रानी का अभिलेख। अगला सवाल, सोंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इसका जवाब है विदिशा। यहाँ पर सोंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की। अगला सवाल, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका जवाब है सुशर्मा। ये कण्व वंश का अंतिम राजा था। अगला सवाल, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? या सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका जवाब है प्राकृत। अगला सवाल, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका जवाब है नागसेन। नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली मिनांडर ने। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? इसका जवाब है हिंदू यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। अगला सवाल, शाक्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? वो थे मध्य एशिया के। अगला सवाल, शाक्य किसकी खोज में भारत आए थे? वो आए थे चरागाह की खोज में भारत। अगला सवाल, कनिष्क किस वंश का राजा था? और इसका जवाब है कुषाण। अगला सवाल, कनिष्क
का राजवैद्य आयुर्वेद का कौन सा विख्यात विद्वान था? इसका जवाब है चरक। अगला सवाल, चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो इसका जवाब होगा चरक। अगला सवाल, महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन हैं? इसका जवाब है वसुमित्र। अगला सवाल, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? इसका जवाब होगा अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। अगला सवाल, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जवाब होगा वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कहाँ हुआ? इसका जवाब है कौशाम्बी। अगला सवाल, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब क्या होगा? श्रीगुप्त। यही थे संस्थापक गुप्त वंश के। अगला सवाल, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? इसका जवाब है विष्णु। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। अगला सवाल, चंद्रगुप्त II के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो इसका जवाब है फाहियान। अगला सवाल, अंतिम गुप्त शासक कौन था? इसका जवाब है विष्णुगुप्त। अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? इसका जवाब है दंडपाशिक। अगला सवाल, गुप्त काल में कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? इसका जवाब है उज्जैन। यही स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला सवाल, बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? इसका जवाब है शशांक ने। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला सवाल, हर्ष और पुलकेशिन II के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका जवाब है नर्मदा नदी। अगला सवाल, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जवाब है हर्षवर्धन। अगला सवाल, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? इसका जवाब होगा बाणभट्ट। ये हर्ष के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किस यंत्र का उल्लेख मिलता है? इसका जवाब है तुला यंत्र या फिर जल पंप का। अगला सवाल, हर्ष के समय कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इसका जवाब है मथुरा। अगला सवाल, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है सिंह विष्णु। ये पल्लव वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जवाब क्या होगा? अपराजित वर्मन। ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है दंतिदुर्ग। अगला सवाल, अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका जवाब है जैन धर्म। अगला सवाल, आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? इसका जवाब है जिनसेन। ये आदि पुराण के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा III के शासनकाल में कौन सा अरब निवासी भारत आया था? तो इसका जवाब क्या होगा? अल मसूदी। ये इंदिरा III के शासनकाल में भारत आए थे और ये अरब निवासी थे। अगला सवाल, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जवाब है कृष्णा III। ये राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे। अगला सवाल, महाराष्ट्र के एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था?
तो इसका जवाब है राष्ट्रकूटा के समय में। अगला सवाल, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब होगा तेलप दो। अगला सवाल, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है जय सिंह ने। फिर अगला सवाल है, बंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब होगा विष्णुवर्धन ने। और ये ध्यान देने वाली बात है कि अलग अलग जगह के चालुक्य वंश के स्थापना करने वाले लोग अलग अलग थे। अगला सवाल, राजराज एक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका जवाब है शैव। अगला सवाल, चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे? इसका जवाब है राजेंद्र तीन। अगला सवाल, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? इसका जवाब है कावेरी पट्टनम। ये चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला सवाल, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किन्हें माना जाता है? इसका जवाब होगा पंप, पोन्न एवं रन। इन्हें कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। अगला सवाल, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? इसका जवाब है विल्लम पंचम ने देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की। अगला सवाल, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका जवाब है विष्णुवर्धन। अगला सवाल, कदंब वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है मयूर शर्मन। इन्होंने कदंब वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल, गंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब है बजरहस्त पंचम ने। अगला सवाल, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है गोपाल। इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की राजधानी क्या थी? इसका जवाब है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के गोपाल किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका जवाब होगा बौद्ध धर्म। पाल वंश के गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है सामंत सेन। अगला सवाल, सेन वंश की राजधानी क्या थी? इसका जवाब है नदिया या लखनौती। अगला सवाल, मालवा का कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? इसका जवाब है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? इसका जवाब है सूर्यवंशी। वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। अगला सवाल, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है कोक्कल। ये कलचुरी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है वासुदेव। ये चौहान वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चार द्वारा निर्मित क्या था? तो इसका जवाब है एक विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है उपेंद्र राज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में किस झील का निर्माण करवाया? इसका जवाब है भोजपुर। इस झील का निर्माण राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? इसका जवाब है राजा भोज। इनको कविराज की उपाधि भी मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया? इसका जवाब है त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसका निर्माण उन्होंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है नन्नुक। ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? इसका जवाब है खजुराहो। ये चंदेल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश की स्थापना किसने की? इसका जवाब है मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना की। अगला सवाल, मूलराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? इसका जवाब है शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर किस मंदिर का निर्माण करवाया? इसका जवाब है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। अगला सवाल, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किन राजाओं के शासनकाल में हुआ था? इसका जवाब है सोलंकी राजाओं के, इनके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कराने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जैसे प्राचीन भारत पर हमने ये वीडियो बनाया, और भी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम और वीडियोस बनाएं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि और किन टॉपिक्स पे आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं। और अगर आपके कोई अन्य फ्रेंड्स जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उनसे भी हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।